मूवी की शुरुआत में एक बड़े से महल जैसा घर दिखाया जाता है जहाँ एक शख्स दूसरे को चाकू से बेदर्दी से मारता दिखाया जाता है और वो चाकू कोई साधारण चाकू नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत एंशिएंट चाकू है जिसको कतर कहते हैं। अब सीन स्कॉटलैंड में मूवी की हीरोइन मिरांडा ग्रीन पर शिफ्ट होते हैं जो कि एक फ्लोरिस्ट है मगर उसको डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन मिरांडा को उसकी मकान मालिक एक लेटर देती है जिसमें मिरांडा को ल्यूइस फिनले नामी शख्स ने एबट आइलैंड इनवाइट किया है। उस लेटर के साथ जाने की टिकट्स तो होती हैं मगर आने की नहीं और ये बात मिरांडा को बहुत हैरान करती है। वो उस लेटर की सील देखती है जो बाकी लेटर्स की तरह नहीं होती। वो उसके बारे में बुक्स में ढूंढती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये सील ल्यूइस फिनले की है। अगले दिन मिरांडा ये लेटर अपनी दोस्त को दिखाती है जो कि एक बुक स्टोर ओनर है। उसकी दोस्त उसे आइलैंड पर जाने से मना करती है मगर मिरांडा कहती है कि उसको एडवेंचर्स बहुत पसंद है। उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि आइलैंड पर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं है, जिस पे मिरांडा पीछे खड़े शख्स को कहती है कि अगर उसने चोरी ना रोकी तो वो पुलिस को बुलवाएगी। वो शख्स अपनी गलती मानने से मना करता है तो मिरांडा उसका सच सबके सामने ले आती है, जिस पे वो आदमी शर्मिंदा हुआ अपनी गोद से वो बुक्स निकाल के वापस रख देता है। इसके बाद मिरांडा साबित कर देती है कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। मिरांडा अपना सारा सामान पैक करती है और डेट के मुताबिक ट्रेन पर पहुंच जाती है जहाँ उसकी मुलाकात 5 और लोगों से होती है। लॉरेंस जो कि एक लॉयर है वो मिरांडा को बाकियों से मिलवाता है, जिसमें चाइना से लू वैंग, लंदन से डॉक्टर फिलिप, स्पेन से कार्मेन और स्टेट से डोनाल्ड। मिरांडा लॉरेंस से लेटर की सील का पूछती है जिस पर लॉरेंस कहता है कि उसे भी अजीब लगा था और इसने सबके लेटर्स की सील चेक की है और सेम ही है। मिरांडा कहती है कि लेटर की सील के मुताबिक 5 पत्ते हैं यानी 5 इन्विटेशंस, मगर हम टोटल 6 लोग हैं यानी एक शख्स एक्स्ट्रा है जिसको इन्विटेशन नहीं मिला। मगर लॉरेंस कहता है कि वो खुद ज्यादा ही सोच रही है। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें फिनले का ड्राइवर गॉर्डन लेने आता है और उन्हें बोट पर बिठाकर एबट आइलैंड में फिनले के मैंशन ले जाता है जहां वो उधर की मेड कैथरीन और कुक शॉन से सबका तारुफ करवाता है और कहता है सब फिनले आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं और मौसम के हालात बुरे होने की वजह से वो आज आ नहीं सके और वो कल आएंगे। उसके बाद वो सबको उनके कमरे दिखाता है। रात को सब लाउंज में इकट्ठे हुए ड्रिंक्स पी रहे होते हैं कि मिरांडा कहती है क्यों ना वो लोग एक गेम खेलें जिससे एक दूसरे को वो लोग जान सके। वो लोग 2 सच और 1 झूठ वाली गेम खेलते हैं जिसमें सबसे पहले कार्मेन कहती है कि वो स्पेन से है और अपने पापा के रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस है और 3 बात बोलने से पहले ही मिरांडा कह देती है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसके कपड़े और बैग को देखकर मालूम पड़ता है कि वो कोई इतने अमीर घर से नहीं है, जिसको सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इस पर कार्मेन कहती है कि उसने आज तक अपने पापा नहीं देखे। इसके बाद फिलिप बोलता है कि उसने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन की है और इसके पिता ने भी, जिस पर मिरांडा कहती है कि ये झूठ है क्योंकि वो भी अपने पिता के बारे में नहीं जानता। जिस पर हैरान हुए जब सब उससे पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता तो मिरांडा कहती है कि फिलिप ने ट्रेन में सिर्फ अपनी अम्मी और अंकल का जिक्र किया था यानी वो भी अपने पिता को नहीं जानता। ये देख के डोनाल्ड कहता है कि वो एक रिपोर्टर है और उसकी अम्मी मर चुकी है और उसने बंदे का कत्ल किया है और ये भी कि तीसरे वाला झूठ नहीं है, जिसको सुनकर सब चुप कर जाते हैं। डोनाल्ड मिरांडा से कहता है कि जितना कम वो बोले उतना बेहतर होगा उसके लिए और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाम में मिरांडा पूरे घर का टूर कर रही होती है मगर वहाँ शॉन आकर उसे रोकता है। मिरांडा उसके बाद डाउनस्टेयर्स जाती है जहाँ उसको मरा हुआ कुत्ता मिलता है और साथ फ्रेश वाटर, जिस पर शॉन कहता है कि ये ल्यूइस फिनले का डॉग ब्लंडर है और उनको इससे लगाव था, इसलिए वो हर दफा उसके लिए फ्रेश वाटर रखते हैं। दूसरी तरफ फिलिप और कार्मेन की दोस्ती बढ़ती जाती है और वो फिनले के ऑफिस जाते हैं जहाँ कार्मेन फिनले की चेयर पर बैठकर फिनले बनने की एक्टिंग करती है और फिलिप को कहती है कि वो जाकर स्पेन के शहर सेविले को जला दे क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर फिलिप थोड़ा घबरा जाता है मगर उनको वहाँ कतर मिलता है जिसके बारे में फिलिप कार्मेन को इसके खास होने का बताता है। रात को जब सब लोग सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं तो एकदम लाइट चली जाती है और मिरांडा को कार्मेन की चीख की आवाज आती है। बाहर आकर उसे लॉरेंस मिलता है जिसकी गर्दन के पीछे से उसे खून निकलता दिखाई देता है मगर वो कोई सवाल नहीं करती और वहाँ गॉर्डन आकर उन्हें कहता है कि टेंशन की बात नहीं है, वो सब अपने रूम्स में चले जाएं। इस पर मिरांडा गॉर्डन से पूछती है कि उसने तो कहा था कि रूम साउंड प्रूफ है तो उसे कार्मेन की चीखने की आवाज कैसे आई, जिस पर गॉर्डन कहता है कि जरूर उसके कमरे की खिड़की खुली होगी। कमरे में जाने के बाद मिरांडा खिड़की से शॉन को कतर उठाए जंगल में जाता देखती है। सुबह कार्मेन डोनाल्ड को अपने साथ वॉक पर जाने की ऑफर करती है और उस जंगल में डोनाल्ड उसे कहता है कि मिरांडा को प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाना चाहिए क्योंकि वो उन चीजों को भी ऑब्जर्व करती है जो आम लोगों की नजरों से बच जाती है। चलते चलते वो एक कॉटेज तक पहुँचते हैं जहाँ उनको 6 रैबिट्स जंगल में बंद मिलते
करते हैं और उनमें से एक मारा हुआ वहाँ पर लू वैंग आकर कहती है कि ये नामुमकिन है और घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है, जिस पर डोनाल्ड कहता है कि जरूर उसे कुछ मालूम है। वापस आकर नाश्ते की टेबल पर उनको मालूम पड़ता है कि आज भी लुइस फिनले नहीं आ पाएंगे मौसम की खराबी की वजह से, और इस पर डोनाल्ड बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो सब अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और लॉरेंस जंगल की तरफ जाता है, जिसको डोनाल्ड देख लेता है। थोड़ी देर बाद कैथरीन आकर सबको बताती है कि लॉरेंस पर किसी ने हमला किया है, और जब सब उसके पीछे जाते हैं तो उनको लॉरेंस की लाश मिलती है और साथ दरख्त पर लगा हुआ कतर भी। ये देख के मिरांडा भागकर कॉटेज जाती है, जहाँ उसको एक और रैबिट मरा हुआ मिलता है, और ये देख के डर कर मिरांडा भागते हुए आइलैंड के किनारे पर पहुँच जाती है। डोनाल्ड वहाँ आकर उसे कंसोल करता है और समझाता है कि अगर उनको जिंदा रहना है तो जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। वो उसकी लाश को वापस मैंशन लेकर आते हैं और मिरांडा कहती है कि उन सबको लाउंज में इकट्ठा होना चाहिए। मिरांडा सबको कहती है कि अभी सब शक के दायरे में है, यहाँ तक कि वो भी, क्योंकि किसी के पास कोई भी शख्स नहीं है जो इस बात को प्रूव कर सके कि वो लॉरेंस के साथ नहीं थे। वो शॉन और लू वैंग को लॉरेंस की पॉकेट देखने के लिए भेजती है, मगर वो लोग आकर बताते हैं कि उसकी डेड बॉडी गायब है, और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे डेड बॉडी गायब हो गई, और डोनाल्ड लू वैंग पर इल्जामात लगाता है, जिसको सुनकर मिरांडा कहती है कि हो सकता है डोनाल्ड ने लॉरेंस को मारा हो, क्योंकि इस वक्त वो ही इतना ताकतवर है जो लॉरेंस को आराम से मार सकता है। जिस पर डोनाल्ड उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो भी तो उसे मार सकती है। तो मिरांडा कहती है कि हो सकता है, इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाने से बेहतर है कि वो लोग रात को सुकून से डिनर टेबल पर बात करें, ताकि तब तक सब शांत हो जाएंगे। मिरांडा इसके बाद कॉरिडोर्स का जायजा लेती है और उसको वहाँ एक हिडन डोर मिलता है जो नीचे एक खुफिया कमरे में लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गॉर्डन कैथरीन से कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। शॉन सबके कमरे में जाने के बाद कतर को वापस लुइस फिनले के ऑफिस में रखने आता है, मगर वहाँ कोई आकर इसकी गर्दन पे स्कार्फ लपेट कर उसे मार देता है। डिनर टेबल पर मिरांडा शॉन की नामौजूदगी देख के सवाल करती है और गॉर्डन घबराया लुइस फिनले के ऑफिस जाता है, जहाँ उसको शॉन मरा हुआ मिलता है और उसके गले से स्कार्फ उतार कर अपनी पॉकेट में रख लेता है, और उसके पीछे बाकी सभी आ जाते हैं और शॉन को भी मरा हुआ देख के सभी डर जाते हैं। गॉर्डन वो स्कार्फ निकाल कर लू वैंग को कैद कर लेता है, क्योंकि ये स्कार्फ लू वैंग का है, मगर वो कहती है कि उसने शॉन को नहीं मारा, जिस पर मिरांडा कहती है कि उसे घंटे का वक्त दिया जाए और जब तक वो वापस नहीं आती लू वैंग को ना पकड़ा जाए और शॉन की लाश को लोग लाउंज में अपने सामने रखें। मिरांडा इसके बाद अकेले जंगल में कॉटेज के पास जाती है और उसको वहाँ एक और शख्स मिलता है। मिरांडा एक कुत्ते के साथ वापस आती है जो शॉन की लाश पर लेट जाता है, जिसको देख के मिरांडा कहती है कि ये लुइस फिनले का कुत्ता ब्लंडर है और ये शॉन नहीं बल्कि लुइस फिनले है। जो सुनकर सब मिरांडा से सबूत मांगते हैं और वो उनको उसी हिडन रूम में लेकर जाती है और उन्हें लुइस फिनले के पोर्ट्रेट सिखाती है। इसके बाद वापस लाउंज में लेकर जाती है उन्हें, जहाँ लॉरेंस आता है और इसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। लॉरेंस उन सबको सच्चाई बताता है कि लुइस फिनले ने कुछ महीने पहले उसे अपनी जायदाद की विरासत के लिए बुलाया था एबट आइलैंड। चूँकि फिनले की कोई औलाद नहीं थी तो उसने 5 अनाथ बच्चों को चुना और वो 5 ये सब हैं। और मिरांडा सही थी जब उसने कहा कि 5 इन्विटेशंस थे जो खुद लॉरेंस से सबको दिए थे। यहाँ इन सबको इकट्ठा करने का मकसद सिर्फ इनमें से किसी एक बेस्ट को चुनना था, जिसके बाद सारी फिनले की विरासत जाएगी। इससे लॉरेंस को नकली मारने का प्लान भी लुइस का था कि वो इस सब में तुम लोगों का रिस्पॉन्स देख सके और 2 दिन लगातार तुम सबका मुआयना कर सके। उसके बाद वो कल उस शख्स का नाम बताने वाला था जिसको विरासत मिलनी थी, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। गॉर्डन और कैथरीन जो कि पति पत्नी हैं और पेड एक्टर्स भी कत्ल हुआ देख के वहाँ से छुप के भाग जाते हैं, मगर सबको उनकी एब्सेंस का एहसास होता है और उन्हें पकड़ कर वापस मैंशन ले आते हैं और डांटते हैं कि वो उनको इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। मिरांडा कहती है कि कातिल अभी भी उन्हीं में से एक है, इससे वो लोग आज रेस्ट करेंगे और कल देखेंगे। रात को गॉर्डन मिरांडा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसको कुछ दिखाना चाहता है और उसे लुइस फिनले के रूम में ले जाता है, जहाँ वो कतर निकालता है। अगली सुबह सब अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने का फैसला करते हैं और वहाँ गॉर्डन और मिरांडा की गैर मौजूदगी देख के वो लोग लुइस फिनले के ऑफिस जाते हैं, जहाँ मिरांडा के साथ एक डिटेक्टिव खड़ा होता है। वहाँ गॉर्डन भी आ जाता है और मिरांडा कतर का इस्तेमाल करते हुए क्लॉक के पीछे एक सीक्रेट रूम खोलती है, जहाँ उन सबकी बचपन से तस्वीरें लगी होती हैं। इसके बाद वो उनको एक और रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उन्हें स्क्रीन दिखाती है जिसपे उन सबके रूम्स की फुटेज आती है और बताती है कि लुइस ने सबके रूम्स में कैमरास लगाए हुए थे। इसके बाद वो बताती है कि लुइस ने लॉरेंस को कतर से बार बार जख्म देने की प्रैक्टिस की है और यहाँ हम मूवी की शुरुआत का सीन देखते हैं, जहाँ लुइस लॉरेंस पर प्रैक्टिस कर रहा था ताकि जब वो सबके सामने मरने की एक्टिंग करे तो उसके जख्म असर लगे। इसके बाद मिरांडा लुइस की डायरी पढ़ती है और सबको बताती है कि हम सब में से कोई भी अपने फादर्स को नहीं जानते, क्योंकि उन सबका फादर लुइस फिनले है। इस लिहाज से हम सब बहन
बहन भाई हैं और मजीद ये भी कि लियोस ने सबकी मदद के साथ उसके रिलेशन के बारे में लिखा है जो डिफरेंट कंट्री से थी, मगर उसने स्टेट्स का जिक्र नहीं किया, जिस पर एक मेड और उसके बेटे का जिक्र किया था। इसके बाद वो स्क्रीन पर डोनाल्ड की वीडियो दिखाती है जहाँ वो लू वैंग का स्कार्फ पकड़कर लियोस को मारने का प्लान बनाता है। इस सब के बाद डोनाल्ड कहता है कि उसकी अम्मी लियोस के घर मेड थी, जिससे लियोस ने प्यार का नाटक किया और जब वो माँ बनने वाली थी तो वो उसे छोड़कर चला गया। उसकी अम्मी को उनके घर वालों ने फिर एक्सेप्ट किया, इसलिए वो भागकर स्टेट्स चली गई और मध्य वक्त उन्होंने डोनाल्ड को सारी सच्चाई बताई और तब से डोनाल्ड ने फिनले से बदला लेने का फैसला लिया था। मिरांडा डोनाल्ड को बताती है कि फिनले ने हमेशा से डोनाल्ड को चुना था, बाकी सब तो बस इस गेम के मोहरे थे और कुछ नहीं। डिटेक्टिव डोनाल्ड को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद फिलिप कहता है कि अब जायदाद सब में बराबर की तकसीम हो जानी चाहिए, मगर लॉरेंस कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वसीयत के मुताबिक अगर लियोस को कोई एक वारिस नहीं मिलता तो उसकी सारी जायदाद डोनेट कर दी जाएगी। मिरांडा कहती है कि उन्हें जायदाद नहीं मिली तो क्या हुआ, उन सब के पास एक दूसरे की सपोर्ट है और वो सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन वो लोग वापस बैठकर बोट पर घर जा रहे होते हैं और वहाँ मिरांडा को डोनाल्ड भी मिलता है और सवाल करने पर डिटेक्टिव कहता है कि अब वो सारी जिंदगी जेल में काटेगा और मिरांडा को अपना कार्ड देता है ताकि अगर वो डिटेक्टिव बनना चाहे तो वो जरूर उसकी मदद करेगा। वहाँ पर ब्लंडर भी आ जाता है जो मिरांडा के साथ रहने की जिद करता है और मिरांडा उसे अपने साथ रखने का सोचती है। कार्मेन फिलिप से कहती है कि वो अब इकट्ठे तो नहीं हो सकते मगर एक दूसरे की जिंदगियों में तो जरूर रहेंगे। मूवी का एंड इन चारों मिरांडा, फिलिप, कार्मेन, लू वैंग का इकट्ठा एक दूसरे के साथ और ब्लंडर के साथ खड़े हुए होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।